हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं आया हूं और आज कवर करूंगा 6 से 12 अप्रैल तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, टैरो इस पर क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस है, यही आज बताऊंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 6 अप्रैल का जो दिन है ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपके जीवन में लेकर के आएगा जो आपके लिए बड़ी काम की और मतलब की साबित होगी। उस मामले पर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप चीजों को अपने पक्ष में सकारात्मकता से मोड़ पाएंगे। इसके अलावा प्रगति यानी तरक्की दिख रही है, सिचुएशंस को अपने पक्ष में मोड़ लेने की शक्ति दिख रही है। एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम कहें कि ये दिन आपके लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा और आप इस दिन को अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अकॉर्डिंगली मैनेज करते जाएं और सफलता अर्जित करते जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। समाज में आपके सम्मान में भी इस दिन वृद्धि होगी। ओवरऑल ये दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अप्रैल का जो दिन है कहता है फैमिली को लेकर आप काफी ज्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगे। परिवार आपके लिए इस दिन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा और आप परिवार के मामलों में सिचुएशन को, चीजों को, बातों को इमोशनल एंगल पर ही सोचेंगे। इसके बावजूद अपने रोजमर्रा के कार्य या जिन मामलों को आप मैनेज कर रहे हैं उसको लेकर के आपका प्रैक्टिकल रुख नजर आएगा। हालांकि ये दिन वीनस यानी शुक्र ग्रह से रूल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप मंगल ग्रह की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएंगे जो बड़ी कंट्राडिक्ट है लेकिन अच्छी है और आपके फेवर में है। हालांकि मंगल ग्रह की शक्तियों के इस्तेमाल की वजह से आप ऐसा नहीं है कि झगड़े करें, बल्कि अपने कर्तव्य, कर्म और कर्मों से सही दिशा में आगे बढ़ करके सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना के साथ यह दिन 70% तक आपके लिए पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है। 8 अप्रैल का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा ऐसी आपके ऊपर रहेगी जो आपके लिए भाग्यकारी साबित होगी, भाग्यकारी परिवर्तन भी लेकर आएगी। सिचुएशंस आपको फेवर करती जाएंगी और आपके द्वारा सोचे हुए कार्य या जिन मामलों को आपने हाथ में लिया है उसमें सफलता मिलेगी। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपनी बात मनवा ले जाएं, अपने मन की कर ले जाएं और आपको सफलता प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ साथ एक छोटी मोटी योजना बनाकर दिन को मैनेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे 100% की पॉजिटिविटी बनी हुई है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन बताता है आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर आकर के आप रुक सकते हैं जब आपको समझ में ना आए कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। वहां पर आपको रुकना चाहिए, चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, जरूरत पड़े तो दूसरों से सलाह मशवरा भी कर दीजिए। इस दिन आप किसी विषय, किसी सिचुएशन, किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन, अपने पर्सनल रिलेशन, लव रिलेशन, मैरिड कपल रिलेशनशिप, किसी भी तरह के मामले को मैनेज करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। आपको बस आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। चीजें आपके पक्ष में दिख रही हैं, बस आप आत्मविश्वास बनाए रखिए और दिन आपकी मुट्ठी में। 70% पॉजिटिव बना है यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का दिन मेष राशि बताता है शत्रु मुंह की खाएंगे, यानी शत्रु खुद डिफीट खा जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी, जिसे हम कभी कभी कहते हैं शत्रु विजय। इसके अलावा दुश्मनों को पहचानने की कला इस दिन आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक मामलों में व्यवहारिक रहेंगे, जिससे आपकी समाज में पकड़ भी बनेगी, प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी। कार्य, व्यवसाय, जॉब से जुड़े मामलों में लिए गए आपके डिसीजन टू द पॉइंट होंगे, जिसका आपको उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा।
जरूरत पड़ने पर आप सही फैसले लेकर के अपने मामलों को मैनेज कर ले जाएंगे। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 11 अप्रैल का दिन बताता है कि सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी, पॉजिटिवली चीजें आपको सपोर्ट करती चलेंगी और जरूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आपकी बातें लोगों को अच्छी लगेंगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस दिन भी डिसीजन लेने के कार्य में आप सफलता अर्जित करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और साथ साथ ये कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग लेना चाहते हैं और व्यक्ति विशेष आपसे उम्र में बड़ा है तो सहयोग प्राप्त होगा। ओवरऑल ये दिन भी 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का दिन बताता है एक नकारात्मक ऊर्जा से भरा दिन रहेगा जो आपके मन को निराश कर दे, निराशा से भर दे। मन की निराशा एक तरफ, आपके अपने काम एक तरफ, अपने काम पर बने रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इनसिक्योर फीलिंग इस दिन बनी रहे इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप बस अपने काम पे बने हैं, अपने काम से काम है, दूसरों के मामलों में नहीं उलझते और भविष्य की चिंता करने की बजाय वर्तमान कर्म पर ज्यादा प्रायोरिटी देकर काम करते हैं तो यह दिन आपको नकारात्मक नहीं मिलेगा। हालांकि इस दिन की नेगेटिविटी का रेशियो है 80%, पॉजिटिविटी है 20%, लेकिन इस 20% के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है बिना किसी बाधा के। मेष राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 6 अप्रैल का जो दिन है ये ऐसा दिन है जो आपके लिए पॉजिटिव तो बना है, लेकिन आप किसी बात को लेकर के निराश हो जाएंगे। जैसे कभी कभी होता है ना कि भाई हमें कोई बात ऐसी चुभ गई, कोई ऐसा सिचुएशन हमारे मन में ऐसा जकड़ गया कि अब हम उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बाकी पर जा ही नहीं रहे हैं। आप ऑफिस पहुंचे, आप अपने काम पर पहुंचे और किसी ने एक नकारात्मक बात कर दी जो आपके दिमाग में घुस गई। बॉस ने कह दिया पागल है तू, तेरे को तो काम ही नहीं आता। आप अपने बिजनेस में पहुंचे और किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, क्लाइंट ने, कस्टमर ने कह दिया कि भाई हम सेटिस्फाइड नहीं है आपके काम से, तो पता चला ये बात दिमाग में घुस गई। अब सारा दिन दिमाग में घुसी हुई है। रीडिंग कहती है कि भाई जो बाकी का सारा दिन है वो अच्छा है, पॉजिटिव है, 75% आपके फेवर में है, लेकिन ये आपके दिमाग में जो निगेटिविटी सुबह के समय, सुबह मतलब मानकर चलें 10-11 बजे तक मैक्सिमम, आपके दिमाग में जो फर्स्ट ग्लैंस में घुस जाएगी, इस निगेटिविटी को टॉलरेट नहीं करना है। निकाल के बाहर फेंकिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। टॉलरेट करने का मतलब आप इसके साथ समझौता कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं? छोड़िए ना। किसी ने कुछ नेगेटिव कहा तो कह दिया, बात खत्म हो गई। मेरे चैनल पर किसी ने एक बार कुछ महीने पहले लिख दिया था बिल्कुल बकवास रीडिंग, मैंने उसे रिप्लाई में लिखा थैंक यू फॉर योर फीडबैक। भाई चीनी थोड़ी बांट रहा हूं कि सबको अच्छी लगेगी, सबको पसंद आएगी। भाई हो सकता है किसी को नहीं पसंद आए। कभी कभी लोग पाइल चुनने में गलती कर जाते हैं। राशिफल देखते हैं, लोग चंद्र राशि से है, ये मून साइन से है, सनशाइन से देखेंगे गलत आ जाएगा। कई बार उनका जो ठीक है, किसी किसी को सब कुछ पता होता है लेकिन उनको अपनी राशि ही गलत पता होती है। मुझे मिलते हैं ऐसे कई लोग, तो हो सकता है मिसमैच हो जाए। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं और वीडियो बनाना बंद कर दूं या मैं रीडिंग करना बंद कर दूं, क्योंकि मेरे पास 90% पॉजिटिव फीडबैक है तो मैं 90% पकड़ के चल रहा हूं, 10% नेगेटिव है, रहेगा। भाई मैं नहीं मानता ना कि मैं 100% कर दूंगा, क्योंकि 100% कर देते तो मोदी जी का फोन आता फिर कि भैया कृष्णा ये सब छोड़ो, इधर आ जाओ। तो ये दिन आपको 75% पॉजिटिव मिल रहा है, इस्तेमाल करो। 7 अप्रैल यह बताता है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है। उस चैलेंजिंग सिचुएशन में 2 एंगल होंगे। पहला, आप आगे बढ़ें या पीछे, इधर जाएं या उधर, दिल की सुनिए, दिमाग की मत सुनिए, रास्ता मिल जाएगा। दूसरा, चैलेंजिंग सिचुएशन में खुद जा सकते हैं या अपने आप चले जा सकते हैं, दोनों कंडीशन। आपको चैलेंजिंग सिचुएशन से हार नहीं माननी, जूझना है, सामना करना है, लड़ना है। आप जीत के निकलेंगे, कंफर्म है। आपकी जीत, आपका विन करना न सिर्फ आपको फुलफिल करेगा बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंप्रूव कर देगा, जो आगे चलकर आपके लिए भविष्यदायक एक पॉजिटिव वे में हो, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। यात्रा के संयोग भी बन सकते हैं इस दिन। 70% पॉजिटिव है ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में।
8 अप्रैल का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा से आपके मुश्किल मामले मैनेज होते चले जाएंगे। कुछ नकारात्मकता पोस्ट में है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। किसी का आपके प्रति विरोध है वो आपके पक्ष में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप खुद कई सारी निगेटिव मेंटालिटी से बाहर आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना शुरू होगा, जिसे आगे भी बैलेंस में बनाए रखना आपकी ड्यूटी है। इस दिन थोड़ा सा आप सोच विचार ज्यादा करने वाले पर्सन की तरह बिहेव करेंगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम है। जरा थम के निर्णय लीजिए। यह दिन बिल्कुल पक्ष में है, कोई नेगेटिविटी नहीं, 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 तारीख 8 के बाद 9 अप्रैल का दिन कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन जनरेट हो रही है जो 9 अप्रैल को आपके मन को थोड़ा लूनाटिक कर देगी। थोड़ा लूनाटिक मतलब पागलपन जो लिया जाता है अर्थ। मून से रिलेटेड ये दिन है। चंद्रमा की ऊर्जा इस दिन बहुत ज्यादा गिरेगी आपके ऊपर, वृषभ राशि, इसलिए लूनाटिक वर्ड मैंने यूज किया। लेकिन आप पूरे लूनाटिक नहीं हो जाएंगे, थोड़े किसी समय आप मूड स्विंग फेस करेंगे, किसी समय आपकी पर्सनालिटी अजीब हो जाएगी, किसी समय आपको बहुत निराशा होगी, और किसी मोमेंट में आपको लगेगा नहीं यार सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, सब चंगा से। रीडिंग कहती है कि आपको पीछे खींचने वाले, ताना मारने वाले, आपके विरोध करने वाले लोग रहेंगे, उनको हम भगा नहीं सकते। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में चीजें बिल्कुल पॉजिटिव, एकदम स्मूथ पैसेज बना है। आगे बढ़ते जाइए, आपके कार्य होते जाएंगे, किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपको नहीं मिलेगी। बस अपने काम पर बने रहिए, और जो नकारात्मकता मन में है उसे रहने दीजिए, उसको हम काहे भगाएं। रहो भैया निगेटिविटी हमारे दिमाग में, हम पॉजिटिव रहेंगे। कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव, इसकी मीनिंग क्या है? व्हाई वी शुड थिंक पॉजिटिव? बिकॉज आवर ब्रेन इज ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी शुड थिंक पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि हमारा दिमाग तो नेगेटिव ही सोचेगा। हमारे दिमाग के पास नेगेटिव थिंकिंग के अलावा दूसरा काम नहीं। लेकिन हमको पॉजिटिव रहना है, तो रहिए। और ये दिन आपको 80% पॉजिटिव सपोर्ट भी करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 100% पॉजिटिविटी के साथ मिलेगा 10 अप्रैल, जो बताता है आपके कार्यों में एक स्मूथनेस आपको मिल जाएगा, स्मूथ पैसेज मिल जाएगा, चीजें सकारात्मक बनी रहेंगी, लक्ष्य आपके प्राप्त हो जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग या सही सलाह आपको मिल जाएगी। आपकी पॉजिटिविटी लोगों को पसंद आएगी, लोग आपको पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, और जरूरत पड़ने पर आपके अपने कनेक्शंस बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। ओवरऑल ये दिन अप्रॉक्स ठीक है 100% ही सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अप्रैल अच्छा दिन नहीं है, लेकिन 12 अप्रैल का जो दिन है ये भी अच्छा नहीं है। 13 अप्रैल वापस एक पॉजिटिव दिन हो जाएगा। तो मोटा मोटा 11 और 12 यानी कि ठीक है, 11 और 12 दोनों दिन आपको थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखना होगा, क्योंकि 11 अप्रैल एक और जहां निगेटिव है, वहीं दूसरी ओर 12 अप्रैल भी निगेटिव तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं दे रहा, उसको भी मैं बताता हूं। तो 11 अप्रैल को सडन डिसीजन नहीं लेने, घबरा करके निर्णय नहीं लेने, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन जल्दबाजी या घबराहट में लिया गया निर्णय काम नहीं आएगा, नुकसान हो जाएगा। दूसरा, 11 अप्रैल के दिन आपकी योजना रुक सकती है, प्रभाव कम हो सकता है, किसी व्यक्ति के साथ में मनमुटाव की स्थिति आ सकती है, नकारात्मकताएं स्प्रेड हो सकती हैं, और आपके चलते हुए काम में बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। दो सिचुएशन होगी, आपको लगेगा कि ईश्वर के द्वारा ये निगेटिविटी की गई है, अथवा मेरी गलती है और ये निगेटिविटी हो गई। दोनों ही कंडीशन को, दोनों में से कोई भी हो, स्वीकार कर लीजिए और स्वयं को ईश्वर की शरण में डालिए कि प्रभु जो हो रहा है सब तुम ही संभालो। ईश्वर की शरण में स्वयं को डालते ही चीजें नकारात्मकता से सकारात्मकता में आनी शुरू हो जाएंगी। बस यही टर्निंग पॉइंट है। नए काम पे मत जुटिए और रूटीन वर्क पर बने रहिए। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 12 अप्रैल का दिन ये भी कोई सपोर्ट नहीं करता जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन ये नेगेटिव दिन नहीं है, नकारात्मक नहीं है, खाली सपोर्ट नहीं कर रहा। यह दिन आपके जीवन के किसी एक मामले को क्लोज कर देगा, छोटे मोटे एक मामले को क्लोज कर देगा, और उस क्लोजर को आप रोक नहीं पाएंगे। ग्रेस के साथ, पूरी ठनक हसक के साथ में उस नकारात्मकता का जो क्लोजर का है उसे स्वीकार करिए। जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना जल्दी उस पूरी निगेटिविटी से बाहर निकल आएंगे। दूसरा, यह दिन एक परिवर्तन को दिखाता है जो होकर ही रहेगा, रोक नहीं सकते। परिवर्तन भी आपके भले और फायदे के लिए है, लेकिन इस परिवर्तन में समस्या यह है
कि शुरुआत निगेटिविटी से होती है, शुरुआत डार्क से होती है और चीजें फिर लाइट की ओर जाती हैं। ये बिल्कुल सूर्योदय जैसा है। सूर्य उगने से पहले अंधेरा होता है, उगता है तो पूरा उजाला नहीं होता और फिर धीरे धीरे उजाला होता है। ये बिल्कुल वैसा है। तो बस नए काम में मत जुटिए, रूटीन वर्क में बने रहिए। बाकी आप अगर जानबूझकर नहीं करते तो कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 6 अप्रैल का जो दिन है ये बताता है कि सिचुएशन आपकी पकड़ में रहेगी। आप जिस काम में लगे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी या उस काम में आपकी पकड़ इतनी बढ़िया बनेगी कि आप सफलता की ओर ही बढ़ेंगे। पिछले 2 महीने से किसी मामले में लगे थे, किसी चीज को निपटाने में लगे थे, सुलझाने में लगे थे, अपने पक्ष में लाने में लगे थे, तो उसमें सफलता मिलेगी। आर्थिक प्रगति होगी, खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन फिर भी आर्थिक प्रगति होगी। व्यापारिक मामले या आपके जॉब से जुड़े मामलों में रिकॉग्निशन मिले, शाबाशी मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर किसी मामले में कोई संबंधित उच्च अधिकारी है अथवा फैमिली के मेल मेंबर्स हैं जो आपको सपोर्ट करें तो आपका काम हो जाए, तो ये सब होने की पॉसिबिलिटी है। इस दिन वे लोग जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि ये लोग इडियट हैं, उनसे जरा दूर रहिए। बस इतना ही। बाकी यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। मिथुन राशि 7 अप्रैल का दिन बताता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट, कलीग या बिजनेस पार्टनर के साथ में अपने मामलों को सेटल डाउन करने में कामयाब रहेंगे। इन चीज़ों के अलावा आप अपनी योजना पर अगर बने हैं तो फिर आपके लिए दिन बिल्कुल बढ़िया है। एक नया नजरिया जीवन का आपको आज मिल जाए, संभवतः इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, ये संभवतः है। दूसरा, उन मामलों में जिसमें आपको लगता है कि अभी भी मेरी योजना के कई हिस्से हैं जो बाकी हैं, जिस पर मैं काम नहीं कर पा रही, तो यकीनन आप सही हैं और आपको अपने लेजीनेस से बाहर निकलने की जरूरत है। मिथुन राशि, आप कभी कभी बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आप मिथुन राशि हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आप अगर एक बार बाहर निकलना शुरू करें कि नहीं मुझे निकलना है, तो फिर निकल जाते हैं। करिए, इसको निकलिए। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर दिख रहा है। 8 अप्रैल का दिन कहता है कि कुछ ऐसा होगा जो आपके मन को निराशाजनक स्थिति में पहुंचा दे, लेकिन आपको जानबूझकर आशाजनक स्थिति को बनाए रखना है। आप निराश हो जाएंगे तो यह दिन आपके हाथ से निकल जाएगा, और अगर आप निराशा में भी आशा ढूंढ के रखते हैं तो चीजें पॉजिटिव बनी रहेंगी। ठीक है, पॉजिटिविटी में रहिए, अदरवाइज नहीं। एक आदमी बैंक में जोर से चिल्लाया, क्या किसी सज्जन की 100 के नोटों की गड्डी जो लाल रबड़ में बंधी थी खो गई है? एकदम से कई लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया। उसने कहा मेरे को यह लाल रबड़ मिला है जमीन पर पड़ा हुआ, जिसका हो ले लीजिए। पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि यह पॉजिटिविटी आपको न सिर्फ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी, अंदर के कॉन्फिडेंस और ऊर्जा का भरमार आपको दे देगी। इसे करिए। 50% पॉजिटिव सपोर्ट 8 तारीख को बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल के दिन एक तो मुश्किलें आपका पीछा करती रहेंगी। अब सवाल यह है कि क्या आप मुश्किलों को अपने पीछे आने देना चाहते हैं? आप कहेंगे नहीं, तो फिर अपने काम से काम रहिए, आगे बढ़िए, बात खत्म। वो पीछे आ रही, आने दीजिए ना। मुश्किलें आपके पीछे आएंगी, साथ नहीं आएंगी, आगे नहीं आएंगी, पीछे पीछे आएंगी। आप वो गांव में होता है ना, वो कहते हैं उस रास्ते से जाना तो भाई पीछे मुड़ के मत देखियो, वरना वो भूत चिपट जाएगा, वो चुड़ैल चिपट जाएगी। पीछे मत मुड़ना। पीछे भूत है, चलो उनके हिसाब से मानते, हाँ है, चुड़ैल है, हाँ है, तुम पीछे मुड़ के देखना काहे चाहते हो? Why are you eagerly looking back? Look front, सामने देखो, निकल जाओ, बवाल खत्म। कितने लोग निकल जाते हैं, बवाल खत्म। कुछ लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, परेशान भी होते हैं। ये कहता है कि प्रॉब्लम्स आपके पीछे पीछे आएंगी, आने दीजिए पीछे पीछे। हम आगे आगे जा रहे हैं, अपने रास्ते पे जा रहे हैं, जो काम करना है कर रहे हैं। हम जिस काम को कर रहे हैं वो काम हो जाएगा? कहता है हाँ हो जाएगा। कोई निगेटिविटी है? नहीं। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत क्यों पड़ेगी? कहता है जब तुम दूसरों के मामलों में इंटरेस्टेड हो जाओगे तब। वो मत करिएगा। बाकी ये दिन 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का दिन कहता है कि इस दिन
जो बीत गया है उस बात को कुरेद करके, जख्म को ताजा करके, खून निकालकर कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तो उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए। वर्तमान को देखिए, क्योंकि आप न सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं, आपने बहुत कुछ मैनेज कर लिया है, बल्कि आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसे करिए। दूसरी चीज यह कहता है कि आप जिन लोगों के प्रति एक सकारात्मक व्यक्तित्व में हैं, सकारात्मक पॉजिटिविटी में हैं, उस सकारात्मकता में उन लोगों के साथ अपने कनेक्शन कंटिन्यूटी में बनाए रखिए। चीजें और बेहतर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। मिथुन राशि, 11 अप्रैल का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, आपकी योजनाएं अच्छी रहेंगी, उन पर काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामले मैनेज करने की काबिलियत, प्रिविलेज आपके पास रहेगी। इसे इस्तेमाल करेंगे। लोग थोड़ा चकाचौंध हो सकते हैं, लेकिन आप मिथुन राशि हैं, आप मल्टीटास्कर हैं बाय बर्थ, और ये आपका नैसर्गिक कर्म है कि आप करें, नैसर्गिक अधिकार है कि आप ये करें, और इसे करिए और इसका लाभ उठाइए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 80% पॉजिटिव बना है। 12 अप्रैल का दिन बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपके मन को निराशाजनक स्थिति से, निराशाजनक फीलिंग से भर देगी। उस निराशाजनक फीलिंग को हटाने के लिए आपको जरा रियलाइज करना होगा कि आप कौन हैं, जीवन में आपने क्या अर्जित किया है और आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। थोड़े से रियलाइजेशन से सारी निराशा छट जाएगी। अब अगर कोई टारगेट आपका है जिस पर आप काम कर रहे हैं तो उस पर काम करिए, एकल, अकेले, यानी उस टारगेट पर काम कर रहे हैं तो उसी पर करिए, दूसरे पर मत करिए। एक को साधिए, सध जाएगा। और अगर टारगेट नहीं है तो संभव है कि इस दिन आप किसी नए टारगेट को बनाएं, थोड़ा डिफिकल्ट अपने लिए टारगेट बनाएंगे और उस पर काम करके सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इन चीजों के अलावा मन आपका थोड़ा उल्टा पुल्टा होता रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव होता रहेगा, उसे इग्नोर करिए। चीजें बिल्कुल पॉजिटिव हैं। 80% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 6 अप्रैल का दिन धन के मामले में प्रगति दिखाता है, पुराने इन्वेस्टमेंट्स या नए इन्वेस्टमेंट्स पर भी प्रगति दिखाता है, सोची गई योजना के साकार होने की स्थिति दिखाता है, शत्रुओं पर विजय दिखाता है और बताता है कि आपको कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करके आप और लाभ बना या कमा पाएंगे। महंगी पोशाकों पर खर्च बढ़ने की उम्मीद इस दिन आप कर सकते हैं। बाकी यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कर्क राशि, 7 अप्रैल का दिन बताता है मन एक निराशाजनक फीलिंग से भरा रहेगा। लोग आपको दुश्मन जैसे मालूम देंगे। लोगों के प्रति बहुत ज्यादा सतर्कता और सजगता आपका नेचर बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और लगभग हर मामले में आप नेगेटिविटी ढूंढ ही निकालें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ग्राउंड रियलिटी में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट आपको दे रहा है। इसलिए आपके मन में चलने वाली नेगेटिविटी पर भरोसा ना करके जो करना है उसे करिए और आपके लिए यह दिन सफलतादायक रहेगा। ये दिन आपको लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाकर दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन बताता है सोशल इमेज आपकी इंप्रूव होगी, लोगों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर आप दूसरों को मैनेज और मैनिपुलेट दोनों कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठान या आपके प्रोफेशन से जुड़े मामलों में किए गए कार्यों में मिलेगी सफलता। एक छोटे रिकॉग्निशन की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन बताता है एक छोटा परिवर्तन आपके जीवन में अवश्यंभावी होगा, जो आपके जीवन को एक बेहतरी की ओर धकेलना शुरू कर दे। उस बेहतरी में आप क्या चाहते हैं, आप चाहें तो एडिशनल अपनी ओर से भी प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग पर काम करेंगे तो वो एज इट इज हो जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य रिमार्केबल होंगे, आपके लिए स्वयं यादगार जैसे होंगे और आपको हर ओर से सहयोग जो अपेक्षित है मिल जाएगा। वे लोग जो आपके विरोध में हैं उनकी ओर से भी आपको सहयोग की पेशकश हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यह दिन भी 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का दिन बताता है कि लोग आपके बारे में एक नकारात्मक ऑरा फैलाने की कोशिश करें या आपसे
बदला लेने की मेंटेलिटी में आ जाएं। ऐसे लोग जबरदस्ती आपके मार्ग को अवरुद्ध करेंगे और ऐसे लोग इस चीज की कोशिश करेंगे कि आप अनस्टेबल हो जाएं। इन लोगों को इग्नोर करिए, अपने काम से काम रहिए, बस इतना ही। और अगर ये लोग जानबूझकर आपके मार्ग को ऐसा रोकते हैं कि अब इनको साइड किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो बिल्कुल इनको साइड करिए। इनकी बेइज्जती हो जाए, इनको नुकसान हो जाए, इसकी परवाह इत्यादि मत करिए। वैसे इस दिन आपसे भिड़ने वाला हर व्यक्ति निराश हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। ओवरऑल ये दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कर्क राशि 11 अप्रैल का दिन बताता है महंगी पोशाकों पर खर्च करने की उम्मीद आपके लिए ज्यादा है। इस पर आपको मैनुअली नियंत्रण लगाना पड़ेगा। यह दिन कहता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, जिसकी वजह से आप जल्दबाजी में न सिर्फ निर्णय लेंगे बल्कि जल्दबाजी में अपनी योजना को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। यह जल्दबाजी घातक होगी, चीजों को आपके विरुद्ध कर देगी। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितना इत्मीनान और धैर्य दिखा सकते हैं उतना आपके सफल होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आपको अपने से कम उम्र के लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपसे कम उम्र के लोग आपको ऐसी इडियोटिक एडवाइस देंगे, अगर आपने माना तो सब कबाड़ा हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। यह दिन वैसे पॉजिटिव है, 60% का सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का दिन बताता है कि आप रुष्ट रहें, नाराज रहें, किसी बात को दिल से लगा लें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और इस दिन ऐसा करके आप दूसरों को न सिर्फ अपने विरुद्ध कर देंगे बल्कि अपने पक्ष में मुड़ने से रोक लेंगे। तो ये नहीं करना है। झूठ दिखाइए, थोड़ा मुस्कुराइए, लोगों की तारीफ करिए, उनको अप्रिशिएट करिए और अपना काम निकाल करके आगे बढ़िए। इसे करिए। यह दिन ऐसा है जो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, कार्यों में सिद्धि दिलाएगा और आपके ठाने हुए मामलों को आपके अनुरूप मोड़ता चला जाएगा। जरूरत पड़ने पर मुश्किल से मुश्किल मामलों में भी आप सही निर्णय ले पाएंगे। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 6 अप्रैल का जो दिन रहने वाला है, ये एक ऐसा दिन है जब आप नए कार्यों में न जुड़ें, क्योंकि उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। पुराने जो आपके डेली रूटीन वर्क हैं उसमें आप बने रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन ऐसे लोगों से जिनके बारे में आपको या तो कंफर्मेशन है कि भाई ये आदमी, ये इंसान ठीक नहीं, या आपको डाउट है कि भाई ये पर्सन, ये महिला, ये पुरुष नहीं, सही नहीं लग रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों के साथ आपको एक पॉजिटिविटी नहीं फील होती, हो सकता है अननोन पर्सन भी हो सकता है फर्स्ट मीटिंग पर्सन भी हो, उनके साथ भी गैप बनाकर रखना है। अपनी बातें दूसरों को ना बताएं, दूसरों की बातें बिल्कुल भी ना माने, अपने आइडियाज दूसरों को ना दें और दूसरों के आइडियाज पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो यह दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। वरना यह दिन नेगेटिविटी से भरा हुआ है और आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। साथ हंस इसलिए रहा हूं कि कितना प्यार से मैंने बताया था ना, सब पॉजिटिव अच्छा लग रहा था। खैर, 7 अप्रैल का दिन, पहला, जिन लोगों के प्रति आपका इमोशनल फीलिंग्स है उनका ध्यान रखिए, उनकी केयर करिए। इसका फायदा यह होगा कि ये लोग भी आपको लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच में आ जाएंगे और इनकी ओर से आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट, पॉजिटिव हेल्प अगर रिक्वायर्ड है, चाहिए, तो वो मिल जाएगी। दूसरा, अपनी बात कहने, रखने, समझाने में इस दिन आप कामयाब रहेंगे। सिचुएशंस को अपने फेवर में लाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उन सब के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी बातों को भूल जाइए, वर्तमान को ध्यान दीजिए और यह दिन आपकी मुट्ठी में। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 8 अप्रैल का दिन यह बताता है कि आप एक इमोशनल पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आप बार बार हर्ट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इमोशन पर थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाइए और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अपने को रखते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। सिचुएशंस को मैनेज करने में इस दिन आपको काफी सुविधाजनक स्थिति मिल जाएगी। जरूरत पड़ने पर आप एक से अधिक मामलों को भी मैनेज कर पाएंगे। किसी
इंपॉर्टेंट खबर का मिल जाना, किसी महत्वपूर्ण बात का पता चल जाना, किसी रहस्य की जानकारी हो जाना इस दिन की पॉसिबिलिटीज में अपीयर हो रहा है। ईश्वर की शक्तियां आपके लिए इस दिन मददगार रहेंगी। पॉजिटिव बने रहिए और अपने कर्म को करिए। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन कहता है शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। बाहें बाहें मोड़ के लड़ाई करने नहीं जाना है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने का मतलब वे खुद हारेंगे, परिस्थितियां उनका साथ नहीं देंगी, आपको जीतने में परिस्थितियां मदद करेंगी। दूसरा, इस दिन आपको ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं अच्छे होने का, उनकी सच्चाई पता चल जाएगी। तीसरा, इस दिन आप अपने काम में अच्छी तरह से कुशलता पूर्वक सिचुएशंस को ऑपरेट और मैनेज कर पाएंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। 100% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का जो दिन है यह बताता है कि कहीं जाने की संभावना बन सकती है। यात्रा के, ट्रिप के, वैकेशन के योग बन रहे हैं। दूसरा, किसी पॉजिटिव पर्सन से मुलाकात होने की संभावना है। किसी ऐसे से मुलाकात होने की संभावना है जिससे मिलकर मन आपका खुश हो जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपके अंदर थोड़ा लेजीनेस रहेगा जिस पर आपको नियंत्रण करना है, लेकिन पूरी पॉजिटिविटी के साथ ये दिन आपको मिल रहा है जो रिलेशनशिप, किसी भी लेवल के रिलेशनशिप को मेंटेन और इंप्रूव करने के लिए उत्तरदायी और मददगार साबित होगा। लगभग 80% की पॉजिटिविटी बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। एक परिवर्तन दिखाता है 11 अप्रैल का दिन आपके जीवन में जो ईश्वर की शक्तियों से केंद्रित होकर, संचालित होकर आपको मिलेगा और यह परिवर्तन आपके जीवन को और बेहतरी की ओर ले जाएगा। पुराने कुछ नुकसान की भरपाई हो जाए, पुराने कुछ निगेटिविटीज पॉजिटिविटीज में कन्वर्ट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। थोड़ा अपने आप में रहें, दूसरों के मामलों से दूर रहें, इसकी सलाह दी जाती है। नए कार्यों में शामिल हो सकते हैं। किसी पुराने मामले को फिर से आप शुरू करना चाहते हैं जिस पर आपको लगता है कि इस कार्य में मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। यानी डिब्बा बंद काम को फिर से शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है और 100% का सपोर्ट बनाए है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का दिन बताता है कि आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे पूरी तत्परता, तन्मयता के साथ उसे पूरा करें। इसके लिए ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। जरूरत पड़ने पर आप सिचुएशन को अपने अनुसार मोड़ पाएंगे। एक नकारात्मक सिचुएशन को पलट करके अवसर में बदल ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी इस दिन बनी हुई है। और परिवार के प्रति सकारात्मक व्यवहार और आपका लचीला रुख आपको आपके परिवार के साथ और ज्यादा कनेक्टिविटी बनाने में हेल्प करेगा। ओवरऑल 70% प्लस पॉजिटिविटी बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 6 अप्रैल का दिन सिचुएशंस को आपके फेवर में बनाए रखने में तब मदद करेगा जब आप आगे बढ़ते चले जाएं। ये एक ऐसा अजीब दिन है, आपके पीछे पीछे मुसीबत और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आप आगे बढ़ते जाइए, प्रॉब्लम पीछे पीछे आ रही है, 10 कदम दूर, वो 10 कदम दूर हमेशा रहेगी। आप रुक जाएंगे, प्रॉब्लम आपके सिर पर। लोग आपके बारे में क्या सोचते, क्या समझते, क्या कहते हैं, क्या बातें करते हैं, इसकी परवाह मत करिए। अपना काम करिए, आगे बढ़िए, काम करिए, आगे बढ़िए। इस दिन आप अपनी योजनाओं पर स्वयं आत्मविश्वास कमजोर है ऐसा फील कर सकते हैं। तो उस मोमेंट में जरा देखिएगा कि भाई जिस मामले में मेरा आत्मविश्वास कमजोर है, ये मामला, मेरा आत्मविश्वास किनारे रखें तो ये मामला कैसा है। आपको दिखेगा सीधा सीधा है, कोई दिक्कत विक्कत नहीं है, आत्मविश्वास की जरूरत भी नहीं है, हम काम करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक, ये ऐसा है। 10 सीढ़ी चढ़िए, आप ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर एक मंजिले पे 10 सीढ़ियां हैं तो 10 सीढ़ी चढ़नी, आप पहली मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसमें आत्मविश्वास की जरूरत नहीं है भाई, आप चढ़ जाइए, बात खत्म। ये दिन ऐसा है और ऐसे ही इस दिन को इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा 70% की पॉजिटिविटी इस दिन बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अप्रैल का दिन द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। स्पेसिफिक मामले जो मैनेज करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को मैनेज कर पाएंगे, वो भी बहुत आसानी से। लोग इस दिन आपकी प्रतिभा के कायल हो जाएं।
लोग आपको अप्रिशिएट करें और आप वाहवाही प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 8 अप्रैल का दिन कहता है कि कुछ बाधाएं आपके मार्ग को रोक सकती हैं आगे से, इसलिए उन बाधाओं से लड़ना, डटना और उनको तोड़कर आगे निकलना है, ये मेंटेलिटी एक्वायर करिए। लेकिन अगर बाधाएं वर्बल हैं, 4 लोग आपके बारे में नकारात्मक बात कर रहे हैं, 2 लोग ताना मार रहे हैं, 2 लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों के ओर से अपने कान बंद करिए, इनको वाउ 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 करने दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। आपकी सफलता आपको मिल जाएगी। किसी भी व्यक्ति से आपको इस दिन तब तक नहीं भिड़ना है जब तक वो सामने से आपसे भिड़ने ना जाए। सामने से, साइड से बकबक कर रहा है, करने दीजिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये ऐसा दिन भी है कि आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को मैनेज करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, अगर आप चाहें तो इसे करिएगा। ओवरऑल ये दिन 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 अप्रैल का दिन बताता है आपके मन में एक अजब सी निराशा की भावना थोड़े टाइम के लिए अपीयर हो जाएगी। वो निराशा की भावना आपके मोटिवेशन और मोरल को डाउन कर देगी और उस डाउन सिचुएशन में आपको लगेगा कि यार आज अच्छा नहीं है, दिन बढ़िया नहीं है, मुझे पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही, ऐसा लगेगा। उसी मोमेंट में या जिन मोमेंट्स में इस दिन आपको लगे कि आज मुझे पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही है, आज मेरी वाइब्स मुझे अच्छी नहीं लग रही, आज लग रहा है आज गड़बड़ हो जाएगी, आज का दिन जरा शांत रहो अकेले किनारे, सिर्फ ये याद करिएगा कि आप हैं कौन, आपने जीवन में अचीव क्या किया है, आपकी योग्यता क्या है और आप अपनी काबिलियत पे क्या क्या पहले कर चुके हैं और क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा रियलाइज कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप रियलाइजेशन करते हैं तो आप एक ऐसी माइंडसेट को अपहोल्ड कर लेंगे जो हाईली मोटिवेटेड, हाईली कॉन्फिडेंट होगा और फिर चीजों को अपने एंगल से आप जैसा चाहें वैसा मोड़ सकते हैं। धन के मामले में कम खर्च करने की प्रवृत्ति आपकी रहेगी। कुछ मामलों में इनसिक्योर फीलिंग भी आपकी रहेगी, लेकिन फिर भी यह दिन आपको 40% से 80% के बीच उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट दे रहा है। 10 अप्रैल का दिन बताता है नई चीजों में जुड़ेंगे, नए ऑफर मिल सकते हैं, नए कार्य या नए कार्यों में जुड़ाव होने की संभावना। किसी ऐसे मामले जिसे अभी तक आप एक अबूझ या टेढ़ी पहेली की तरह देख रहे थे, उसमें पॉजिटिविटी अपीयर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। हालांकि कुछ लोगों को आपके व्यवहार में एक निगेटिविटी या एक तरह का नाराजगी दिख सकता है, इन लोगों की परवाह नहीं करनी है। लेकिन फिर भी आप अपने आप में जितना पॉजिटिव रहते हैं लोगों के साथ बिहेवियर में जितना प्लीजेंट होने की कोशिश या दिखावा करते हैं, उतना चीजें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, सफलता प्राप्त करने में, मुश्किल मामलों को मैनेज करने में मदद करेगा। लगभग 90% की पॉजिटिविटी इस दिन आपको प्राप्त हो रही है। 11 अप्रैल का दिन बताता है कि सिचुएशन में आप डुअल माइंडसेट होल्ड कर सकते हैं। आपको लगेगा एक तरफ चीजें ठीक हैं, एक तरफ चीजें खराब हैं, और इस उलझन में आप बुरी तरह उलझ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए आपको इस दिन ध्यान देना है कि मेरा कर्म क्या है आज का, बस मुझे मेरा कर्म करना है। पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों गई भाड़ में, इस माइंडसेट में आ जाइए। अगली चीज, रिलेशन इंप्रूव करने के लिए दिन को इस्तेमाल करिए। किसी स्पेसिफिक मैटर को मैनेज करने के लिए दिन को इस्तेमाल करिए। सिचुएशन अपने पक्ष में लाने के लिए बस अपना कर्म करिए, सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके पक्ष में आ जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 60% पॉजिटिविटी दे रहा है जीवन के इन क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का दिन बताता है कि फॉर्चुनेट दिन रहेगा, भाग्यकारी दिन रहेगा। भाग्यशाली नहीं, भाग्यकारी, यानी कि वर्किंग में रहेगा। किस्मत आपके लिए वर्क करती रहेगी और पॉजिटिविटी आपके पास आती रहेगी। इस वजह से आप जिन मामलों, जिन कार्यों को हाथ में लेते हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, उसमें सफलता सुनिश्चित है। आपको ईश्वर की ओर से एक ऐसी मदद मिलेगी कि सिचुएशंस आपके फेवर में मुड़ते चले जाएं। फेवर में मुड़े हुए सिचुएशन का लाभ ना उठा पाए तो किसी की गलती नहीं है। यह दिन आपको शाइन करने, सफलता प्राप्त करने, मान सम्मान प्राप्त करने में भी मदद करेगा। ओवरऑल ये दिन 100+% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल। 6 से 12 अप्रैल का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 6 अप्रैल का दिन रहेगा तो सकारात्मक, लेकिन आपके भौतिक मामलों में जो कार्य आपके चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती है। जब आपकी योजना रुक जाए, आपके कार्य रुक जाएं, सिचुएशंस में पॉज लग जाए, आपकी योजना के अनुसार चीजें न चलें और ये सब आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाए कि अभी एक डिले का मोमेंटम आ गया है। ये मोमेंटम थोड़े समय के लिए रहेगा, अगले दिन वापस ये सारी चीजें न्यूट्रल होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए भौतिक मामलों में बहुत ज्यादा जोर ना लगाएं, चीजें जैसी चल रही वैसी चलने दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, योजना वगैरह में थोड़े परिवर्तन करने या सोच विचार करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आध्यात्मिक मामलों में यह दिन हाईली सपोर्टिव है, तो आप स्पिरिचुअल मैटर्स में जो भी प्रैक्टिसेस या साधना इत्यादि करते हैं उसका आपको लाभ मिलेगा। 100% सपोर्ट बना है स्पिरिचुअल मामलों में। 7 अप्रैल का दिन कहता है कि दूसरे लोगों पर भरोसा ना करें, स्वयं पर भरोसा करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको बुरी तरह से परेशान कर सकता है। सिचुएशंस को समझिए, इमोशन से बचिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करिए और आप देखिए कि ये पूरा दिन आपके पक्ष में बना रहेगा। इस दिन सिचुएशन में आप टू द पॉइंट काम ना करके चीजों को गोल गोल घुमाते रहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए जब आपको बता दिया गया है तो टू द पॉइंट काम करिए और इसका लाभ उठाइए। ये दिन आपको लगभग 60-70% के आसपास का पॉजिटिव सपोर्ट दे सकता है अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करते हैं तो। 8 अप्रैल का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हाई एंड एनर्जी सोर्स आपके साथ कनेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। नए कार्यों में शामिल होकर के सफलता प्राप्त करने में यह दिन मदद करेगा। जरूरत पड़ने पर ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके हर कार्य लगभग सही दिशा में अलाइन हो जाएंगे। आर्थिक व्यापारिक मामलों में सफलता, डिसीजन मेकिंग में सफलता और किसी एक परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लाने की प्रिविलेज देता हुआ यह दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 9 अप्रैल का दिन बताता है कि मन आपका शांत रहेगा, जिसकी वजह से आप दिन का कुछ समय अपने साथ अकेले बिताना पसंद करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में, लिए गए निर्णयों में सकारात्मकता होगी, आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा और आप भविष्य की योजनाएं बनाने पर कार्य कर सकते हैं। ओवरऑल यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का जो दिन है यह बताता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में बनी रहेंगी, जिसकी वजह से चीजों को अपने पक्ष में बनाए रखना निर्बाध रूप से आपके लिए सक्षम तो होगा, लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में अपने को ना आने देने के लिए इतना उतावले हो सकते हैं कि इसका आपको नुकसान हो जाए, तो वो मत करिए। बाकी किसी भी तरह की सिचुएशन को मैनेज करने, डैमेज को कंट्रोल करने में यह दिन मदद करेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सही मदद और सही सलाह दोनों ही मिल जाएगी। ओवरऑल ये दिन 70% की पॉजिटिविटी दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में और आर्थिक मामलों में प्रगति भी रहेगी। 11 अप्रैल का दिन बताता है काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे। एक नई योजना आपके दिमाग, आपके जहन में आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है और इस नई योजना पर अगर आप सच में काम करते हैं, समय देते हैं तो रिक्वायर्ड टाइम लग करके ये योजना आपको सफलता की ओर ले जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है अपने ईगो से बाहर आ जाते हैं तो दिन आपका आपके अनुसार चलेगा, और अगर अपने ईगो में रहते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, तो इस दिन का आप फायदा उठा नहीं पाएंगे। हालांकि आपकी योजनाएं सही होंगी और अपनी योजना पर बने रहने की आपको सलाह दी जाती है। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का दिन बताता है समाज में होगी आपके सम्मान में वृद्धि, समाज में आपकी पकड़ होगी मजबूत। कार्य क्षेत्र या व्यापारिक मामलों में सही निर्णय लेने में दिन मदद करेगा। कुछ मामलों में चीजें स्वतः अलाइन हो जाएं, आपके फेवर में आ जाएं। लोग आपकी मदद भी करेंगे और आप चाहें तो उनको मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवा पाएंगे। आपकी ग्रेस में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास इस दिन बढ़ेगा। ओवरऑल 100% की पॉजिटिविटी दिख रही है इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि यह था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 6 अप्रैल का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को शांति से गुजर जाने दीजिए। अगला दिन आपके लिए पॉजिटिव है।
6 अप्रैल को आपको किसी भी मामले में जल्दबाजी में नहीं आना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। इस दिन दूसरे लोगों पर भरोसा मत करिए, अपने काम से काम रहिए और जितनी कोशिश हो सके अपने काम स्वयं करने की कोशिश करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यह दिन आपको एक नकारात्मकता दिखाता है जब आपके मामलों में चीजें आपके विरुद्ध काम कर जाएं। पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए तो अपने रूटीन वर्क में बने रहिए, नए काम में मत जुड़िए, नए लोगों से मत जुड़िए। इस दिन आपको किसी एक पुरानी मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी भी बनी हुई है। यह दिन एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि अब क्या देता है वो ध्यान से सुनिए। यह दिन आपको 0% यानी कोई सपोर्ट नहीं दे रहा जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन कहता है कि आने वाला समय डार्क नहीं है बल्कि ब्राइटर है। आने वाला समय 7 अप्रैल 10 ऑफ वॉन्ड्स पॉजिटिव कार्ड। 7 अप्रैल यानी 7 अप्रैल का दिन बताता है आपके कार्य हो जाएंगे जो पाइपलाइन में है। दूसरा, आप अगर कुछ कार्य करते हैं, कुछ रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हैं, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वो भी पूरा हो जाएगा। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वाहवाही भी कर सकते हैं। आपको ये पसंद नहीं आएगा। परिजन भी, आपके परिवार वाले भी आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपको ये भी पसंद नहीं आएगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि सारी पॉजिटिविटी के बावजूद मेरे मन पर एक बोझ है। तो यहां पर आपके लिए सजेशन है कि जो भी बोझ है उसको जरा आंकिए, एनालाइज करिए और अगर वो निकाला जा सकता है तो उसे निकाल कर फेंक दीजिए। किसी को बुरा लगता है तो लगने दीजिए। यह दिन वैसे 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन बताता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन का आप सामना करेंगे। सिचुएशन को शुरू में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि सिचुएशन इजीली मैनेजेबल है। यह दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, मन की शक्ति को बढ़ाने में यह दिन मदद करेगा, आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी यह दिन मदद करेगा। यह दिन आपके कॉन्फिडेंस को ऐसे लेवल पर ले जा सकता है जब आपको समझ में आएगा कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, अपनी लर्निंग स्किल को ऑन रखना है और यह दिन पॉजिटिवली आपको हेल्प करेगा। सफलता और मान सम्मान दोनों की प्राप्ति इस दिन होने वाली है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन बताता है स्वास्थ्य में सुधार होगा अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो। जरूरत पड़ने पर अगर आप थकान महसूस करते हैं तो सचमुच का प्रॉपर रेस्ट आपके लिए फायदेमंद होगा। आप थोड़ी देर का रेस्ट ले सकते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जिसको मैनेज करने को लेकर के 1, 2, 3, 4 प्रयास आपके इस दिन विफल हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा होता है, एक से ज्यादा प्रयास विफल होते हैं, तो जरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलिए। किसी चीज को आप यहां से देख रहे थे, जरा इधर से देखिए, नजरिया बदल जाएगा। नजरिया, दृष्टिकोण बदलने के साथ साथ में आपका परसेप्शन, प्रोस्पेक्टस बदल जाएगा, सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। इस दिन छोटे मोटे इश्यूज आपके रास्ते आ सकते हैं। उन इश्यूज में जो इशू आपको सबसे ज्यादा बॉदर करे, परेशान करे, उस पर पहले काम करिएगा। 40% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से उनकी एक कनेक्टिविटी आपके साथ है जो आपके जीवन को बेहतर करने में मदद करेगी। मन के संताप हटेंगे, आप अच्छाई सच्चाई का साथ देंगे, धार्मिकता आपकी बढ़ेगी, कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। और अगर आप ध्यान देंगे तो, नहीं तो नहीं, अगर ध्यान देंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी इस दिन। संबंधों, प्रेम संबंधों के लिए यह दिन हाईली पॉजिटिव और बेनिफिशियरी बना हुआ है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर दिख रहा है। 11 अप्रैल का दिन वृश्चिक राशि आपके लिए आगे बढ़ने की योजना बनाने में बहुत अच्छा है। किसी निर्णय को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत अच्छा है। वाहवाही मिलेगी, आप अपने काम को गंभीरता पूर्वक लेकर कंप्लीट कर पाएंगे, जिससे आपका खुद का मन प्रसन्न रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। और लोग आपको अनुसरित करें, आपका अनुसरण करें अथवा आपके बारे में पॉजिटिव चर्चाएं करें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। एक योजना बना लीजिए 12 अप्रैल के लिए, क्योंकि योजना के अनुसार 12 अप्रैल आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा, सक्सेस देगा। लेकिन बिना योजना के ये दिन बेकार हो सकता है। हालांकि ये दिन बहुत पॉजिटिव है। आप एजुकेशन की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, किसी भी चीज की, ये दिन सभी में पॉजिटिविटी इंप्लांट कर रहा है। लेकिन उस पॉजिटिविटी को पाने का जो रास्ता और जरिया है वो है एक छोटी सी प्लानिंग रफ चलेगी। आप अलग अलग कार्यों के लिए 2-3 प्लान बना सकते हैं और उस पर काम करिए। इस दिन आप अपने प्लान दूसरों को ना बताएं, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें और अपने कार्य को करने में
ज्यादा फोकस्ड रहें तो आपको सफलता सुनिश्चित तौर पे मिलेगी। 100% का सपोर्ट ये दिन बना रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 6 अप्रैल अच्छा दिन रहेगा। सेलिब्रेशन जैसा वातावरण आपके इर्द गिर्द बना रहेगा। जिनसे आपका लगाव है, दिल का जुड़ाव है, उनके साथ में एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। अपनी बातें समझाने और मनवा ले जाने में इस दिन आप कामयाब रहेंगे। ये एक सुखद दिन जैसा है जो आपके जीवन में शुभता घोलेगा। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अप्रैल का दिन धनु राशि बताता है कि आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। लोगों का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। जरूरत पड़ने पर सही मार्गदर्शन और सही सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा दिखता है कि कोई एक बात आपके मन को बहुत ज्यादा रीझ जाएगी या आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। उस मामले पर भी अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता अर्जित कर पाएंगे। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी जो आपके हर कार्य में आपको सपोर्ट करता चला जाए। मुश्किल मामले भी आपके फेवर में आ जाएं। सच्चाई का साथ दीजिए, अच्छाई का साथ दीजिए, बुरे इंसान मत बनिए और अहंकार मत करिए। अगर अहंकार करते हैं, सच्चाई का साथ नहीं देते हैं, थोड़ी बुराई करते हैं तो ये दिन आपके लिए बिल्कुल उलट हो जाएगा। -100% आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिविटी में तो माइनस हो जाएगा पूरा। वरना ये दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लोग आपके लिए काम करके स्वयं में खुशी फील करें, इसकी पॉसिबिलिटी तक बनी हुई है। और इस दिन आपको न सिर्फ मान सम्मान मिलेगा बल्कि आपके धन या जिस चीज में आप बढ़त चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज के साथ यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इस दिन आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे। स्वयं के साथ बात करना, अकेले बैठना, थोड़ा सोच विचार स्वयं में करना, यह आपकी प्रवृत्ति इस दिन हो सकती है। और इस प्रवृत्ति को सराहना है, आपको पालना है, पोषना है, क्योंकि यह प्रवृत्ति आपके अंदर आत्मचिंतन की भावना बढ़ाएगी और आत्मचिंतन आपके बंद द्वार के मार्ग खोल करके रास्ते को प्रशस्त करने में मदद करेगा। इसको यूज करिए। 10 अप्रैल का दिन बताता है लेंगे एक निर्णय और उस निर्णय पर इस तरह आगे बढ़ेंगे कि फिर किसी की नहीं सुनेंगे और निर्दयता पूर्वक कार्य करके, कर्म करके आप अपने टारगेट्स को हिट करेंगे, अचीव करेंगे, उसका सेलिब्रेशन करेंगे, लोग आपकी वाहवाही करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी। इन चीज़ों के अलावा यात्रा वगैरह पर जाने के योग बने हैं। एक छोटी ट्रिप की पॉसिबिलिटी बनी है और अपने मन को पॉजिटिव रखते हुए आप दूसरों के लिए भी एक पॉजिटिविटी का एग्जाम्पल बने, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अप्रैल का जो दिन है यह बताता है कि एक संघर्ष में स्थिति आपको परेशानी में डाल सकती है, लेकिन अगर आपने परेशान होने की बजाय संघर्ष को स्वीकार किया और यह माना कि यह संघर्ष मेरे जीवन में एक चुनौती की तरह है जिसे मुझे पूरा करना है और यह मुझे सिखाएगा भी, मुझे आगे बढ़ने में मदद भी करेगा, तो यकीनन यही होगा। और अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो आपको अनफॉर्चुनेटली भागने का रास्ता मिलेगा, लेकिन फिर सफलता नहीं पाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी अगर आप नहीं भागते तो। आपकी स्किल्स बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आने वाले भविष्य के लिए आप रेडी हो जाएंगे। इसको करिए। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। धनु राशि 12 अप्रैल का दिन बताता है एक नई अपॉर्चुनिटी में जुड़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। किसी नए ऑफर के साथ कनेक्ट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लोग आपके बारे में क्या कहते, क्या बात करते हैं, इसको लेकर के आपके मन में एक नकारात्मकता चल सकती है जिसे दूसरों से शेयर नहीं करना है। एक पॉजिटिव अप्रोच में रहिए, अपने कार्यों में रहिए, नए कार्यों में रहिए या अपने रूटीन वर्क में रहिए, क्योंकि जितना आप अपने काम में लगे रहेंगे ईश्वर की कृपा उतनी जल्दी प्राप्त होगी और चीजें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी। लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि यह था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 6 अप्रैल का दिन एक सकारात्मक दिन तो रहेगा, लेकिन थोड़े चैलेंजेस के साथ में। सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी अगर आप चैलेंजेस का सामना करने को तैयार हैं। यह दिन आपके पक्ष में बना रहेगा।
अगर आप परिस्थितियों को मोड़ने के लिए तत्पर हैं तो यह दिन आपकी मुट्ठी में है, बस आप कर्म करने को तैयार हो जाइए। मान सम्मान में वृद्धि होगी, नई अचीवमेंट्स प्राप्त होगी, आपका अपना खुद का मोटिवेशन काफी हाई हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। 70% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अप्रैल के दिन आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार के अननेसेसरी विवाद में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा होने की उम्मीद है। इस दिन दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, दूसरे लोगों को नाराज करने के लिए, दूसरे लोगों को कुछ दिखाने, जताने इत्यादि के लिए कोई काम नहीं करना। अपने काम से काम बने रहिए। बस इस दिन रूटीन वर्क पर रहिए या अपनी जो योजना है उस पर बने रहिए। कुछ एक परिस्थितियां आपके विरुद्ध काम कर सकती हैं, लेकिन अंततोगत्वा आप सफलता अर्जित कर ही लेंगे। यह दिन ऐसा बना, ऐसा डिजाइन हुआ है। इस दिन आप अपने मन में अगर नकारात्मकता ले आते हैं स्वयं, वो भी जानबूझ के, तो आपके लिए चीजें नकारात्मक होंगी। वरना यह दिन पॉजिटिव है और 50% का सपोर्ट बना रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन बताता है काफी पैशनेट रहेंगे, अपने पैशन के आगे किसी की परवाह नहीं करेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। यहां तक ठीक, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप जानते समझते हुए किसी का नुकसान करते हैं तो उसका बुरा कर्म आपको झेलना पड़ेगा आने वाले समय में, इसको याद रखिएगा। अगली चीज यह है कि इस दिन आप अपने कार्यों के प्रति बड़े समर्पित रहेंगे और उसी समर्पण भाव से आप जिस कार्य को करेंगे, जिस कार्य को हाथ मिलेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। शत्रु आपसे डरेंगे, लोग आपको एप्रिशिएट, एडमायर करेंगे। कुछ मामलों में लोग आपसे थोड़ा घबराएंगे भी, ऐसा आपको फील हो जाएगा। अपने साथी या जीवन साथी के साथ आपको थोड़ा सा ज्यादा प्यार से पेश आने की कोशिश इस दिन करनी चाहिए। हालांकि यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन बताता है कि जरूरत पड़ी और आपको फील होता है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरों की प्रॉब्लम से अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। इस दिन किसी बात को सिद्ध करने के लिए कोई कार्य नहीं करना है, याद रखिएगा। धन के मामले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सक्सेस के योग बने हैं, इसलिए स्टेप्स पर ध्यान रखना है। दूसरा, उधार लेन देन से दूर रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा, इस दिन आप अपने मामलों को स्वयं मैनेज करें, इसकी प्रायोरिटी बनाकर काम करिए, क्योंकि यह दिन आपके लिए इसी तरह से फायदेमंद रहने वाला है। 60% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का दिन एक काम की खबर मिलने की भविष्यवाणी करता है और बताता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से मुलाकात कर सकते हैं जो आपके लिए काम का पर्सन साबित हो जाए। यात्रा के संयोग हैं, व्यापारिक यात्रा होने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। अपनी बात दूसरे को कहने, समझा ले जाने, मनवा ले जाने में आप कामयाब रहेंगे। काफी पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का माइंडसेट आपका रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने माइंडसेट को, अपनी योग्यता को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए फैसले लगभग सही साबित होंगे और आप सही दिशा में प्रयास करके सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य गंतव्य तक पहुंच जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अप्रैल का दिन बताता है कि एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स इस दिन आपके समक्ष आ सकती हैं और अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, जरूरत पड़े तो थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए, जरूरत पड़े तो एकदम से आगे मत बढ़िए, जरा सा रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। पुनर्विचार करना, सोचना और अपने नजरिए को शिफ्ट करना इस दिन आपके लिए बहुत बड़ा सहयोगी वर्क कर देगा। इस पर काम करिए। 40% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का दिन बताता है कि अपने मान सम्मान को लेकर के चिंतित रहेंगे। दूसरों को आप थोड़ा सा ट्रीट करने में रूड हो सकते हैं। अगर आप अपने ग्राउंड्स पर सही हैं और आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आप इसे जारी रखिए। यहां यह दिखता है कि 12 अप्रैल के दिन आप उन मामलों में जिसमें आप पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते, डट कर खड़े होते हैं, सफलता आपको मिल जाएगी। आर्थिक, भौतिक मामलों में सफलतादायक दिन रहेगा। जरूरत पड़ने पर लिए गए फैसले सही साबित होंगे और आपकी अपने प्रोफेशनल मामलों में प्रगति होगी। ओवरऑल ये दिन 70% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 6 अप्रैल का दिन एक सकारात्मक दिन तो रहेगा, लेकिन मन आपका नकारात्मकता से भरी इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपको लोगों से घबराहट हो सकती है, थोड़ी बेचैनी का अनुभव हो सकता है, कुछ मामलों में एंजाइटी फीलिंग आ सकती है, आपके मन में एक नकारात्मक विचार भर जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अपने मन को नकारात्मकता से हटाइए और केवल पॉजिटिविटी पर ध्यान दीजिए। यह दिन आपके लिए पूरी तरह से सकारात्मक है और लगभग 90% पॉजिटिव लगातार बना हुआ है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अप्रैल का दिन कहता है कि जो दूर की कौड़ी है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, एक योजना बनाइए, काम करिए और फिर छोड़ दीजिए, देखिए भविष्य में क्या आता है। दूसरा, इमोशनल होकर फैसले लेने में यह दिन आपको परेशान करेगा, इसलिए इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। तीसरा, सिचुएशंस को मैनेज करने, ऑटोमेट करने में यह दिन आपकी मदद करेगा। 1-to-1 रिलेशनशिप या द्विपक्षीय मामलों को मेंटेन करने में भी इस दिन को आप सपोर्ट में ले सकते हैं। आपकी अगर कोई महत्वाकांक्षी योजना है तो उस पर थोड़ा और काम करने की आवश्यकता अभी है, उसे रिफाइन करिए। बाकी 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन बताता है कि इस दिन आप किसी बात को लेकर के नाराज रहें या थोड़ा अजीब सा आपका बिहेवियर हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, थोड़ा स्माइल करते रहिए, क्योंकि लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि आप निगेटिव हो गए हैं किसी भी वजह से। लोगों को इस दिन आप मैनिपुलेट करके अपने काम निकलवा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप बड़े फैसले, कड़े फैसले ले सकते हैं। सिचुएशंस को अपने फेवर में बनाए रखने में यह दिन आपकी खासी मदद भी करेगा। इस दिन आप जिस काम को ठानेंगे, अगर स्वयं पीछे नहीं हटे तो उसमें सफलता सुनिश्चित कहीं गई नहीं है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अप्रैल का दिन बताता है कि इस दिन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी जैसा सिचुएशन मिल सकता है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस सकती है, जिससे आपको एक नया ऐसा अवसर मिल जाए जो अभी आपको बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध कर दे। अपने कर्म में बने रहिए तो ईश्वर की कृपा आपके साथ जुड़ी रहेगी। मुश्किल मामलों और मुश्किल पहेलियों को सुलझाने में यह दिन आपकी मदद करेगा। किसी सिचुएशन को मैनेज करने में, स्मूथ करने में भी दिन मदद करेगा। आर्थिक मामलों में, धन से जुड़े मामलों में यह दिन स्पेसिफिक आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। ओवरऑल यह दिन आपके लिए 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अप्रैल का दिन ऐसा है जो आपके लिए थोड़ी समस्याएं लेकर के आ सकता है, वो भी लव रिलेशनशिप के मामले में। तो फिर छोटी मोटी बातें इग्नोर करिए, आरोप प्रत्यारोप से दूर रहिए और ऐसा कुछ भी मत कहिए जो आपके विरुद्ध इस्तेमाल हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए प्रेम प्रसंग में, वरना तू मैं के ब्लंडर होने की, बढ़ जाने की पॉसिबिलिटीज बनी है। इसके अलावा पिछले 2-3 महीने से किसी एक मामले को मैनेज कर रहे थे तो आज उसमें सफलता मिल सकती है। अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं, अपने दिल का हाल सुनाना चाहते हैं, आप अपनी व्यथा कथा किसी को बताना चाहते हैं, उसके लिए ये हलवा है, कोई काम का नहीं है, किसी को मत बताइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी दिन पॉजिटिव है। 30% का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है हालांकि, लेकिन 70% बाकी का निगेटिव नहीं है आपके लिए। अब बात करते हैं 11 अप्रैल की। ऐसा लगता है कि आप थकान से भरेंगे और आपको लगेगा आज के दिन सो जाऊं। आपको ऐसी फील आएगी कि आज मैं मूड में नहीं हूं और मुझे रेस्ट करना चाहिए। ऐसी फील आएगी कि आज मेरा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं है और मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए। अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही तो ब्रेक ले लीजिए, सो जाइए, रेस्ट कर लीजिए, काम करेगा। ब्रेक के बाद रिवाइव हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे और फिर नए मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही और केवल ये फीलिंग आ रही है, केवल एक, कि मेरा आज मुझे डर लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, ऐसा फील हो रहा है, तो उस वाले मामले में ये एक आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस लेसनेस की स्थिति आपके साथ आ गई है। इसे वर्बली ठीक करना होगा, अपने आप को रियलाइज कराकर कि मैं कौन हूं, कितना सक्षम हूं और मैंने जीवन में क्या क्या अचीव किया है। थोड़ा रियलाइज करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। यह दिन आपको मिनिमम 40%, मैक्सिमम 80% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल यह बताता है कि एक नई योजना आपके मन में हो सकती है या किसी नए मामले में आप जुट सकते हैं। किसी सिचुएशन को नए तरीके से मैनेज करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। इन सभी मामलों में आपको सफलता बिल्कुल मिलने की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन धैर्य का पालन करना पड़ेगा और निहित कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन आप शॉर्टकट खोज रहे होंगे, इसलिए आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होगा। मैनिपुलेशन से बचिए, अपने दिमाग को डिस्टर्ब मत करिए, रूटीन वर्क में बनिए, कर्म करिए, योजना पर काम करिए और सफलता आपके कदमों में। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट यह दिन दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 6 अप्रैल का दिन एक पॉजिटिव दिन रहेगा, जो सकारात्मकता से चीजों को आपके पक्ष में मोड़ता चला जाएगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, परिस्थितियां आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी, आपके मामले संयमित और संतुलित होते जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज पर काम करके सफलता अर्जित करने में यह दिन आपकी खासी मदद करेगा। भाग्यकारी परिवर्तन आपके पक्ष में बने रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। 100% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अप्रैल का दिन, 7 अप्रैल का दिन बताता है कि ये एक ऐसा दिन है जब आपके मन में शांति रहेगी और इस शांतिपूर्ण मन को आप इंजॉय भी कर सकते हैं, सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, नई योजनाएं बनाने में मदद करेगा, सिचुएशंस को आपके फेवर में बनाए रखने में भी मदद करेगा। इस दिन आपका मन जितना शांत रहेगा, आप उतना बढ़िया योजना बनाने में कामयाब रहेंगे। इन चीजों के अलावा लोगों के साथ रिलेशनशिप इत्यादि में भी यह दिन आपके लिए खासी मददगार साबित हो सकता है। लगभग 90% की पॉजिटिविटी बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अप्रैल का दिन बताता है कि दूसरों पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। अपने काम से काम रहिए, अपने काम को स्वयं करिए और लोगों की जो नकारात्मकता है उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर किसी मामले में आपको धोखा मिला या किसी मामले में चीजें नकारात्मक रही हैं, तो आप जान लें कि आने वाले समय में आपके संघर्षों से चीजें वापस पॉजिटिविटी में भर सकती हैं और आपके फेवर में आ सकती हैं। आपको अपने ऊपर पूरा 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 विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि ये दिन आपको 10% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, इसलिए आप नए कार्यों में न जुड़ें, बड़े मामलों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। 9 अप्रैल का दिन बताता है सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, काम की खबर आपके फेवर में रहे इसकी पॉसिबिलिटी होगी। किसी मतलब के व्यक्ति से मुलाकात हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी भी है। दुश्मन आपके विरुद्ध काम तो करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और आप किसी भी नए कार्य में शामिल हो पाएंगे। ओवरऑल ये दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि कराता हुआ आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अप्रैल का दिन बताता है कि परिवार के साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे, जिसकी वजह से चीजें आपके पक्ष में सकारात्मकता से बनी रहेंगी और आप इस दिन को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। परिवार में अगर किसी के स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत थी तो वो हो जाएगा। किसी के विवाह के बारे में कोई बात चल रही है तो उसमें सफलता मिले, पॉजिटिविटी आए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। ओवरऑल ये दिन आपके लिए 60% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 अप्रैल का दिन बताता है कि चीजें अच्छी, पॉजिटिव और सकारात्मक तौर पर आपके फेवर में बनी रहेंगी, लेकिन आपके मन की नेगेटिविटी से आपको खुद को बचाना होगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर को, आपके अंतस को रूड कर देगी और ये रूड बिहेवियर, ये रूखा व्यवहार दूसरों को समझ में आएगा और लोग आपके बारे में एक नकारात्मक परसेप्शन में जा सकते हैं। इस दिन आप अपने आलस, अपने लेजीनेस पर विजय प्राप्त करें, क्योंकि आप सोचते समझते जानते बूझते हुए भी कार्य नहीं करेंगे तो आपको अपेक्षित लाभ और सफलता से वंचित रहना पड़ेगा, तो इसको करिए। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 अप्रैल का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से चीजें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णय सही होंगे। हालांकि 1-to-1 रिलेशनशिप में चीजें बेहतर होंगी और आप अगर किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते हैं तो ये बेहतर दिन है। अपनी योजना पर कार्य करने के लिए ये दिन अच्छा तो है, लेकिन वो योजना जिसके बारे में अभी आप भी डाउटफुल हैं उस पर और ज्यादा विचार करने और रिफाइन करने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर आप सही डिसीजन तो लेंगे, लेकिन इमोशनल होकर निर्णय लेने के लिए मना किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बाकी दिन पॉजिटिव है और 80% पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 अप्रैल का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।